नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनक्रेडिबल हिस्ट्री में, जहां हम इतिहास के अनछुए और अद्भुत पन्नों को खोलते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के सबसे महान युद्धों में से एक, महाभारत के 18 दिनों के महायुद्ध की ओर। यह युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। भीष्म, कर्ण, अर्जुन और दुर्योधन जैसे वीर योद्धाओं के पराक्रम, कुशल रणनीतियां और अंतहीन बलिदान इस युद्ध के हर दिन को और भी रोमांचक बना देते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब। लेट्स बिगिन दिस एपिक जर्नी। क्या आप जानते हैं कि कैसे चक्रव्यूह ने अभिमन्यु का अंत किया और कैसे अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर अभिमन्यु का बदला लिया? ये सब और भी बहुत कुछ हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए महाभारत के युद्ध के हर दिन को बारीकी से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे यह युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बना। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें महाभारत के 18 दिनों का रोमांचक इतिहास। महाभारत का युद्ध, जिसे कुरुक्षेत्र का युद्ध कहा जाता है, धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष था। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ, जिसमें कुल 18 दिनों तक लगातार भीषण लड़ाई चली। आइए हम इस महायुद्ध के 18 दिनों का गहराई से विवरण देखते हैं। पहला दिन। युद्ध के पहले दिन पांडवों की ओर से अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने अपनी सेना को संगठित किया। दूसरी ओर कौरवों की सेना का नेतृत्व महारथी भीष्म पितामह ने किया। युद्ध के प्रारंभ में ही कौरवों की सेना ने भारी संख्या में पांडवों के सैनिकों को मार गिराया। अर्जुन ने भीष्म का सामना किया, लेकिन अर्जुन भीष्म के खिलाफ टिक नहीं पाए। पहले दिन कौरवों को बढ़त मिली। दूसरा दिन भीष्म पितामह की सेना ने फिर से पांडवों पर भारी आक्रमण किया। भीष्म ने अपने पराक्रम से पांडवों के कई महारथियों को धराशायी कर दिया। युद्ध में भीम ने कौरवों की सेना के कई योद्धाओं को पराजित किया, लेकिन भीष्म की वीरता के आगे पांडवों को फिर से नुकसान उठाना पड़ा। तीसरा दिन। इस दिन अर्जुन और भीष्म के बीच सीधे टकराव की स्थिति बनी। अर्जुन ने भीष्म पर कई तीरों से आक्रमण किया, लेकिन भीष्म की युद्ध नीति के सामने वह असफल रहे। द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा भी कौरवों की ओर से आगे आए और पांडवों की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। चौथा दिन। चौथे दिन भीष्म ने पांडवों की सेना पर भयंकर आक्रमण किया। भीम ने कौरवों के योद्धाओं को मार गिराने की कोशिश की, लेकिन भीष्म के नेतृत्व में कौरवों की सेना ने पांडवों को पीछे धकेल दिया। इस दिन भी पांडवों को भारी हानि उठानी पड़ी। पांचवां दिन। युद्ध के 5वें दिन पांडवों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। अर्जुन ने भीष्म को रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन भीष्म की युद्ध कला ने पांडवों को फिर से मात दी। कौरवों की सेना ने भारी संख्या में पांडवों की सेना को नष्ट कर दिया। छठा दिन। इस दिन कौरवों और पांडवों के बीच भीषण युद्ध हुआ। भीष्म, द्रोण और कर्ण ने मिलकर पांडवों की सेना पर जबरदस्त आक्रमण किया। भीम ने दुर्योधन के भाइयों का वध करना शुरू किया, जिससे कौरवों में भय फैल गया। लेकिन भीष्म की उपस्थिति ने कौरवों को जीत की ओर अग्रसर रखा। सातवां दिन। युद्ध के 7वें दिन दोनों सेनाओं ने अपने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। भीष्म पितामह ने फिर से पांडवों की सेना को कमजोर किया। भीम ने कई कौरव योद्धाओं को मार गिराया, लेकिन भीष्म को चुनौती देने में असफल रहे। अर्जुन ने भी प्रयास किया, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिली। आठवां दिन। 8वें दिन भीम ने दुर्योधन के भाइयों का वध करके कौरवों की सेना को हिला दिया। इस दिन दुर्योधन ने अपने भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए भीम पर हमला किया, लेकिन भीम ने उसे हरा दिया। भीष्म की वीरता फिर भी कौरवों के पक्ष में बनी रही। 9वां दिन। 9वें दिन अर्जुन ने भीष्म पर एक बार फिर आक्रमण किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भीष्म को परास्त करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने भीष्म पर कई तीर चलाए, लेकिन भीष्म ने उन्हें रोक लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भीष्म को परास्त करना अब केवल रणनीति से ही संभव है। भीष्म को युद्ध से हटाने की योजना बनाई गई। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और भीष्म को तीरों की बौछार से घायल कर दिया। भीष्म धराशायी हो गए, लेकिन उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान लिया था, इसलिए वह अभी मरे नहीं। भीष्म का युद्ध से हटना कौरवों के लिए एक बड़ा आघात था।
11वां दिन, भीष्म के युद्ध से हटने के बाद कर्ण ने कौरवों की सेना का नेतृत्व संभाला। कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति के साथ पांडवों पर हमला किया। अर्जुन और कर्ण के बीच तीव्र संघर्ष हुआ, लेकिन दोनों ओर से कोई निर्णायक जीत नहीं हो सकी। 12वां दिन, द्रोणाचार्य ने फिर से कौरवों की सेना को संगठित किया। उन्होंने पांडवों पर हमला किया और अपनी रणनीति से पांडवों को परेशान किया। भीम और अर्जुन ने मिलकर द्रोणाचार्य का सामना किया, लेकिन उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिली। 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन चक्रव्यूह तोड़ने में सक्षम थे, लेकिन उस दिन वह दूर कहीं लड़ाई में उलझे थे। अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र, चक्रव्यूह में घुसा और वीरता से लड़ा, लेकिन वह अकेला था और अंततः कौरवों ने उसे घेर कर मार डाला। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को अर्जुन ने अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा की। उसने प्रतिज्ञा की कि वह सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेगा, जिसने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसने दिया था। श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। यह दिन पांडवों के लिए महत्वपूर्ण विजय का दिन था। 15वां दिन, द्रोणाचार्य को इस दिन धोखे से मार दिया गया। युधिष्ठिर ने यह अफवाह फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया है। इस खबर से व्यथित होकर द्रोणाचार्य ने अपने हथियार छोड़ दिए और इसी स्थिति में धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। 16वां दिन, कर्ण ने अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध किया। उसने पांडवों पर भयंकर आक्रमण किया और उन्हें कठिन परिस्थितियों में डाल दिया। अर्जुन और कर्ण के बीच कई बार संघर्ष हुआ, लेकिन इस दिन भी कोई निर्णय नहीं हो सका। 17वां दिन, 17वें दिन अर्जुन और कर्ण का निर्णायक युद्ध हुआ। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। कर्ण की मृत्यु के साथ ही कौरवों की हार निश्चित हो गई। 18वां दिन, अंतिम दिन, दुर्योधन ने अपनी जान बचाने के लिए एक झील में छिपने की कोशिश की, लेकिन पांडवों ने उसे खोज निकाला। भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस प्रकार कौरवों की हार पूरी तरह से सुनिश्चित हो गई।